नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष स्टडी पॉइंट पे। पिछले 3 वीडियो में हमने प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसमें से पहली सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, दूसरी गणेश्वर सभ्यता और तीसरी थी आहट सभ्यता। आज एक और सभ्यता के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बैराट सभ्यता। क्या नाम है? बैराट सभ्यता। तो बैराट सभ्यता से बहुत अच्छे से सवाल आते हैं अपने सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में। तो सबसे पहले बैराट सभ्यता की स्थिति के बारे में बात करें। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बात करते हैं स्थिति की, तो इसकी स्थिति बाणगंगा नदी के किनारे, जिसे हम लोग ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, विराटनगर जयपुर में इसकी स्थिति पड़ती है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख या इस बैराट शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों को महाभारत में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? महाभारत में। क्योंकि विराटनगर है जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन काल में, तो इसलिए इसका सर्वप्रथम उल्लेख हम लोगों को महाभारत के काल में मिलता है। बात करते हैं इसके उत्खनन की, तो इसका उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सन 1936-36 में किया गया था। इनके बाद इनका उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा सन 1962 और 63 में किया गया था। बैराट सभ्यता के बारे में विशेष तथ्य क्या हैं? विशेष तथ्य के बारे में बात करें तो राजा हर्ष के काल में 634 ईस्वी में एक चीनी यात्री ने बैराट की यात्रा की थी। उनका नाम था वहनसांग। क्या नाम था? वहनसांग। उनके ग्रंथ का नाम भी पूछा जाता है कि वहनसांग के ग्रंथ का क्या नाम था, तो वहनसांग के ग्रंथ का नाम था सीयू की। आप लोग याद रखना है क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि वहनसांग के ग्रंथ का क्या नाम था, सीयू की। उन्होंने बैराट की यात्रा की थी, तब बैराट के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया था। उस शब्द का नाम था पार यात्र। क्या नाम था? पार यात्र। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है कि चीनी यात्री वहनसांग के द्वारा बैराट की यात्रा के समय बैराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आपको याद रखना है पार यात्रा। कौन सा शब्द है? पार यात्रा। उन्होंने बैराट में कुल 8 बौद्ध केंद्रों के होने का भी उल्लेख किया था। कितने केंद्र थे? 8 बौद्ध केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के 3 पहाड़ियों की। तो इन 3 पहाड़ियों के नाम भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी बैराट सभ्यता के अंतर्गत नहीं आती। तो सबसे पहली है बीजक डूंगरी या बीजक पहाड़ी, दूसरी है भीम जी की डूंगरी और तीसरी है गणेश डूंगरी या इसे महादेव डूंगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों के अलावा कोई नाम अगर आता है तो वो आंसर अपना गलत माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें बीजक डूंगरी की, तो बीजक डूंगरी से मौर्यकालीन शासक सम्राट अशोक का एक भाब्रू अभिलेख प्राप्त होता है, प्रथम भाब्रू अभिलेख, जिसकी खोज सन 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। आप लोगों को इस भाब्रू अभिलेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि भाब्रू अभिलेख पाली भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। और इसकी लिपि धम्म लिपि थी। कौन सी लिपि थी? धम्म लिपि। इस शिलालेख पर हम लोगों को 3 शब्द मिलते हैं। उसमें से पहला शब्द धम्म, दूसरा है संघ और तीसरा शब्द है बुद्ध। धम्म, संघ और बुद्ध। इस शिलालेख से हम लोगों को अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक मगध का राजा था और बौद्ध अनुयायी था। इस शिलालेख पर गौ हत्या पर प्रतिबंध के बारे में भी जानकारी मिलती है हम लोगों को। इस प्रथम भाब्रू अभिलेख को सन 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड भाब्रू अभिलेख की कि सेकंड भाब्रू अभिलेख, प्रथम भाब्रू अभिलेख तो बीजक डूंगरी से प्राप्त हुआ था, लेकिन सेकंड भाब्रू अभिलेख हुआ था भीम डूंगरी से, जिसकी खोज C.H. कार्लाइल ने सन 1871-72 में की थी।
फिर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें कि बेरठ सभ्यता से सर्वाधिक मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न आता है कि सर्वाधिक मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आपको उत्तर बेरठ सभ्यता करना है। जयपुर शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बीजक डूंगरी का एक बार पुनः उत्खनन हुआ था कीर्ताराम खंगारोत के द्वारा, जिसमें एक सोने का कलश मिला था। इस सोने के कलश में बुद्ध की अस्थियां तथा दांत है जो प्राप्त हुए थे। याद रखना है कि सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में बीजक डूंगरी का पुनः उत्खनन करने वाले का क्या नाम था, तो क्या नाम था, कीर्ताराम खंगारोत। क्या नाम था, कीर्ताराम खंगारोत। नेक्स्ट बात करें बेरठ सभ्यता से हम लोग को कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो सर्वप्रथम शंख लिपि के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। अच्छा प्रश्न आता है यहाँ से कि किस सभ्यता से सूती वस्त्र का प्रमाण मिलता है, तो वो कौन सी सभ्यता हमारी, बेरठ सभ्यता। कौन सी है, बेरठ सभ्यता। 37 मुद्राएं प्राप्त हुई है यहाँ से बेरठ सभ्यता से, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं और शेष यूनानी मुद्रा है। इन यूनानी मुद्राओं में एक राजा का नाम मिलता है, उस राजा का नाम है मिनेंडर। क्या नाम है, मिनेंडर। मिनेंडर। सर्वाधिक पाषाणकालीन शैल चित्रों के प्रमाण मिलने के कारण इस बेरठ सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। सन 1999 में अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर तथा स्तूप के प्रमाण भी बेरठ सभ्यता से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो बेरठ सभ्यता से एक अवशेष प्राप्त होता है मुगल कालीन टकसाल के अवशेष। टकसाल, आप लोग को बताओ कि टकसाल क्या होती है, तो जहाँ पे सिक्कों का या मोहरों का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं, टकसाल। बेरठ सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो बेरठ सभ्यता एक लोह युगीन सभ्यता थी। हम लोगों ने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था कि कालीबंगा है जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। लेकिन बेरठ सभ्यता के बारे में पूछते हैं तो बेरठ सभ्यता कैसी थी, लोह युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता थी, लोह युगीन सभ्यता। अंत में बात करते हैं कि यहाँ से किन किन काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो बेरठ सभ्यता से पाषाण काल से लगाकर ऐतिहासिक काल तक के अवशेष है जो प्राप्त होते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक था जिसका नाम था तोरमान। क्या नाम था, तोरमान। उसने ये जो बौद्ध मंदिर थे और स्तूप थे इनको नष्ट करवाने का काम किया था राय बहादुर दयाराम साहनी के अनुसार। प्रश्न आता है कि किस हूण शासक ने बेरठ सभ्यता से बौद्ध मंदिरों तथा स्तूपों को नष्ट करवाया था, तो उसका नाम क्या होगा, तोरमान। क्या होगा, तोरमान। हमने 4 सभ्यता के बारे में पढ़ा है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और बेरठ सभ्यता। आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। आप लोगों को अगर इस सब की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इस सभी जो भी यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है उसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।